हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 12 और आज डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 का हम वो डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। अब इसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शो दैट द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ऑल books in a library of a school given by r is equals to x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। अब यहाँ पर x and y, x comma y belongs to r का मतलब यहाँ पर ये है कि x and y have same number of pages, same number of पेजेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि x एंड y अगर सेम पेजेस हैं तो x कॉमा x तो r से बिलोंग करेगा, बिकॉज x हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस टू इटसेल्फ, है ना। तो आर क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर कैसा बोला जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद क्या है? एक्स एंड वाई तो बिलोंग एक्स, अब एक्स कोमा वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? r इज सिमेट्रिक। r क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसिटिव प्रूफ करना है क्योंकि हमें इक्विवेलेंस शो करना है ना इस रिलेशन को, तो इसके लिए हमें ट्रांसिटिव, तो x एंड y बिलोंग्स टू r implies x and y have same number of pages, have same number of pages, number of pages। y comma z belongs to r, इसका मतलब क्या हो जाएगा? y and z have same number of pages। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? x कॉमा z बिलोंग्स टू r, है ना, क्योंकि x और z में भी तो फिर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो क्या हो जाएगा? r इज ट्रांसिटिव, r इज ट्रांसिटिव। हेंस क्योंकि r रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर इज टू ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले अगर रोस्टर फॉर्म अगर इसका लिखना चाहें हम तो क्या हो सकता है? 1,1 हो सकता है ना, 1,1 हो सकता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें। अगर वैसे डायरेक्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना, विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो क्या हो जाएगा ये? a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। r कैसा होगा? r रिफ्लेक्सिव होगा। अब मॉड ऑफ a माइनस बी क्या बोला गया है? इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम क्या माइनस कॉमन करके b माइनस ए नहीं बना सकते हैं? तो क्या हो जाएगा ये? मॉड ऑफ b माइनस ए क्या होता है? वो b माइनस ए ही होता है ना। तो ये भी डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय 3, है ना।
तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, ट्रांसिटिव। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies a minus b is divisible by 3, divisible by 3। कोई बी कॉमा सी एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर हम यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिविजिबल है तो बी माइनस सी डिविजिबल है, तो क्या कह सकते हैं, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय सी, इज डिविजिबल बाय 3। इट इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। हेंस आर इज ट्रांसिटिव, आर इज ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज टू 5, 6, 7, 8, 9 given by r is equal to a comma b such that a mod of a minus b is divisible by 2 is an equivalence relation, find all elements related to 6। तो इसका पहले रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9 में क्या हो जाएगा, 5,5 क्योंकि 0 आएगा उससे, तो वो 0 डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। 6 भी हो जाएगा, है ना, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, और 9 भी हो जाएगा। इतने एलिमेंट तो हो ही गए। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए 5 को किससे करें, 5 माइनस 7 कर दें, ठीक है। तो 5,7 करें या 7,5 करें, बात एक ही है, दोनों ही डिविजिबल होंगे क्योंकि मॉड है, तो दोनों लिखने भी पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, 5,7, 5,9 भी तो होगा, 5 क्योंकि 4 आएगा, तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा, तो 9,5 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है 6,8 भी हो सकता है, 6,8 भी हो सकता है, 8,6 भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है 7,9 भी होगा, 9,7 भी होगा, ठीक है, ये दोनों डिविजिबल होंगे। फिर इतने तो हो गए ये एलिमेंट्स जो डिविजिबल हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब और भी कोई पॉसिबल है कि जो डिविजिबल हो, 6 से 8 सारे एलिमेंट्स ले लिए हमने ना, तो 6, 7 से 9, 9 से 5, 7 से 5, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गए, ये वाले हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये तो समझ ही में आ रहा है क्योंकि सारे एलिमेंट हैं, है ना, बिकॉज x, x बिलोंग्स टू आर, है ना। और यहाँ पर सबका रिवर्स भी दिया हुआ, 5,7 है तो 7,5 है, 5,9 है 9,5 है, 6,8 है तो 8,6 है। तो क्या है, x, y बिलोंग्स टू आर अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंड y, x बिलोंग्स टू आर भी है, सो आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी है, ठीक है, आर सिमेट्रिक भी है। अब चेक करना है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कैसे चेक करेंगे, ट्रांसिटिव चेक करने के लिए क्या देखें कि x को भी ले लेते हैं, 5,7 ले लिया, 7,5 ले लिया, तो 5,5 भी है इसमें, है ना, तो ये सब में मिलेगा हमें। तो x, y बिलोंग्स टू आर एंड y, z बिलोंग्स टू आर, z बिलोंग्स टू आर, यहाँ क्या है, x, z बिलोंग्स टू आर है। तो r कैसा है, r इज ट्रांसिटिव है, r इज ट्रांसिटिव। ये किसी में भी चेक कर सकते हैं, 8,8, 8,6 करेंगे तो 8,6 भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो कुछ भी, तो r क्या हो जाएगा, r कैसा हो गया, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब इसके बाद बात करेंगे हम, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, ये अलग से क्वेश्चन गिवन था, फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू एलिमेंट 6 एलिमेंट से कौन कौन रिलेटेड है, 8 रिलेटेड है, ठीक है, और कौन रिलेटेड है, और 6 खुद रिलेटेड है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6,8, क्योंकि ये 6 खुद 6 से रिलेटेड है और 6 जो है 8 से रिलेटेड है, 8,6 6,8, तो 8 ही ऐसा एलिमेंट है जो रिलेटेड है, तो 6,8 दो ये चीज़ें आ जाएंगी, ये जो है ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू एलिमेंट 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ ऐसा पूछा गया है कि ऐसे चीज़ें बताइए, इसमें पूछा है गिव एग्जांपल ऑफ द रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो, बट क्या हो, सिमेट्रिक हो, है ना। तो ऐसा कुछ रिलेशन क्या हो सकता है, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस हो सकता है, क्योंकि एक लाइन दूसरे परपेंडिकुलर होगी तो दूसरी परपेंडिकुलर बोली जा सकती है, लेकिन एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, और एक अगर दो आपस में परपेंडिकुलर है तो ज़रूरी नहीं हो तीसरी वाली भी परपेंडिकुलर ही हो पहले वाली के, है ना, पहली वाली दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा बोल सकते हैं सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, ए इज़ लेस देन बी जो कंडीशन थी, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता था, क्योंकि ए अगर खुद से कम नहीं होगा, और सिमेट्रिक भी नहीं हो पाता था, क्योंकि अगर ए इज़ लेस देन बी है तो बी इज़ लेस देन नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पाता था। ट्रांजिटिव हो जाता था क्योंकि ए इज़ लेस देन बी है, बी इज़ लेस देन सी है, तो ए इज़ ऑल्सो लेस देन सी, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता था, तो ये सेकंड वाला उसके लिए ये है, ठीक है। थर्ड वाला क्या हो सकता है, थर्ड वाले में क्या कंडीशन बता सकते हैं, है ना, इसको लिख के भी बता सकते हैं, है ना, और क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो ऐसा कोई भी रिलेशन ना ले, है ना, सेट ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ ब्रदर्स बना लें, है ना, सेट ऑफ ब्रदर्स, तो इसमें क्या होगा, एक ब्रदर, सेट ऑफ ब्रदर है तो एक अगर ए बी का ब्रदर है ना, ए अगर बी का ब्रदर है तो बी सी का ब्रदर है ना, ए बी का ब्रदर है तो बी ए का भी ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है बी सी का ब्रदर है तो ए और सी भी ब्रदर है ना, और लेकिन ए खुद का ब्रदर नहीं हो सकता ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ए बी का ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है बी सी का ब्रदर है तो ए सी का भी ब्रदर हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन इसके थर्ड वाले का आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या है, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक हो रिफ्लेक्सिव हो बट ट्रांजिटिव ना हो, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये विद इन, है ना, एक्स एंड वाई लिव विद इन 2 किलोमीटर, है ना, अगर इस तरीके से करें तो एक्स एंड वाई 2 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, तो एक्स खुद में एक्स 2 किलोमीटर की रेंज में तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, एक्स एंड वाई 2 किलोमीटर की रेंज में तो वाई और एक्स भी 2 किलोमीटर की रेंज में तो वाई और एक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाई अगर 2 किलोमीटर की रेंज, वाई और जेड 2 किलोमीटर की हो सकता है एक्स और जेड की रेंज 4 किलोमीटर की हो जाए, तो वो रिलेशन में नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ही क्वेश्चन है। अब ये फिफ्थ पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये भी प्रीवियस ही क्वेश्चन है, इसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा तब हो सकता है, ये ऐसे कर लें, अगर हम ए बी के बराबर है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि ए खुद के बराबर हो जाएगा, ए बी से छोटा है लेकिन बी ए से छोटा नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, यानी ए सी से और छोटा, ए सी से छोटा ही रहेगा, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई तीनों, ये चारों क्वेश्चंस की, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन ए बी सी विच इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है, ए बी सी का यूज़ करके ऐसा बताइए कि वो ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो ना ट्रांजिटिव हो, तो पहला आंसर फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं इसका, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव बट ट्रांजिटिव हो, तो ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा ए
ये हम एक सेट बना ले रहे हैं, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा। या इसको और अच्छे से बता सकते हैं, ए कॉमा ए और ए कॉमा बी से, है ना, इतना ही अगर रख देंगे तब भी ये चल जाएगा, ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए एंड ए कॉमा बी, तो उससे क्या होगा, ए कॉमा बी है तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, यानी खाली रिफ्लेक्सिव वाले बता दें, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, तो ये हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड पार्ट क्या है, नाइदर ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन, तो ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा ए कर देते हैं, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं पाएगा कि ए कॉमा बी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाएगा, ए कॉमा बी है, बी कॉमा है बट ए कॉमा ए नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। इन दिस केस नाइदर ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स is less than equal to 12 given by s is equal to a comma b such that a comma b belongs to a, mod of a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation, ठीक है। find the set of elements related to 1, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए पहले हमें वही, ये प्रीवियस क्वेश्चन शायद ऐसा हो चुका है कोई, पहले हमें 0 1 से लेके सारे एलिमेंट्स लेने होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 इक्विवेलेंस रिलेशन तो हम बिना उसके ही प्रूफ कर देंगे, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, यानी ए कॉमा ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 विच इज़ डिविजिबल बाय 4, विच इज़ डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, तो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बी माइनस ए भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉड में नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, इसका मतलब क्या होगा, पी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, आर कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा हमारा, ठीक है, आर कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी अगर हम अज्यूम कर लें, इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4 ना, और क्या है, बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, ए माइनस सी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस सी भी डिविजिबल बाय 4 होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इस केस में क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है तभी हम ये लिख पा रहे थे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था तभी हम ये लिख पा रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर गया, तो ये क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव आ गया, आर इज ट्रांजिटिव आ गया, है ना, आर इज ट्रांजिटिव, तो क्या हो गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 से रिलेटेड तो 1 तो खुद ही होगा, क्योंकि 1 से डिविजिबल होता है, क्योंकि ऐसे नंबर्स लेने हैं 0 से लेकर 12 तक के जो कि 4 से डिविजिबल है, तो 1 माइनस 1 विच इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 4, 1 माइनस 5 is equals to 4 which is divisible by 4, 1 minus 9 which is divisible by 1 minus 9 is equals to 8 which is divisible by 4, ठीक है, तो 1, 5, 9 जो है ये एलिमेंट्स हो गए जो कि डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स बताना है रिलेटेड टू 1, तो ये इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में ये है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर एक्स बिलोंग्स टू W x 0 is less than or equal to x is less than or equal to 7 given by r is equal to a comma b minus multiple of 5, ठीक है,
is a multiple of 5, r is equals to a comma b such that a is equals to b are equivalence relation. Find the set of numbers which are related to 2, जो 2 से रिलेटेड है ना। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए? ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5, ए माइनस बी किसका मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। तो कौन से होंगे, 0 होगा पहले तो, है ना। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पॉसिबल हैं जो कि 2 से रिलेटेड हो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5, शो दैट द रिलेशन आर इज दिस गिवन बाय दिस। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए पहले ही जैसा क्वेश्चन है कुछ, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है, जैसे कि उसमें उसके लिए हमने प्रूफ कर लिया था इक्विवेलेंस रिलेशन, तो प्रूफ ही कर देते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी का, है ना। उसमें प्रॉब्लम आती ही नहीं है, तो वो तो प्रूफ ही हो जाएगा। ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 विच इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, है ना। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब मल्टीपल ऑफ 5 है ना, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 5, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि a माइनस बी है तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। यानी क्या बोल सकते हैं, है ना। और ये क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, r इज सिमेट्रिक। r कैसा है, सिमेट्रिक है r। ट्रांसटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी देख लेते हैं। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। तो a कॉमा सी क्या हो जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r हो जाएगा, है ना। ये क्या था, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, ये क्या था, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था। इससे क्या बोल सकते हैं, इट इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो r इज ट्रांजिटिव, r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है, a कॉमा बी है इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी है सेकंड पार्ट में। तो a इक्वल्स टू बी, तो रिफ्लेक्सिव तो डिफरेंट होगा कि a इक्वल्स टू बी है, तो a इक्वल्स टू ए तो हो गई होगा, तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गई होगा, तो r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो b कॉमा ए इक्वल्स टू बी है अगर, है ना, a इक्वल्स टू बी है, इट इम्प्लाइज b इक्वल्स टू ए, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक, r क्या हो जाएगा, r सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल्स टू बी, क्योंकि ऐसी कंडीशन दी हुई है, b इक्वल्स टू सी, सो हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू सी, है ना। यानी ये हो सकता है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, है ना, r ट्रांजिटिव हो जाएगा, हैंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 इन ईच केस, हर जो एलिमेंट है वो 2 से जो रिलेटेड हो, तो ऐसे एलिमेंट लेने हैं किनका मल्टीपल 5 है, तो ऐसे दो और ऐसे नंबर का ऐसे नंबर का डिफरेंस जिसका आंसर मल्टीपल ऑफ 5 हो, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आएगा विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, 17 माइनस 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा विच इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, है ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये है जो नेक्स्ट लास्ट में ये दिया ना, सो दैट इक्वल फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
रिलेटेड टू टू इन ईच केस, है ना, ईच केस में टू से रिलेटेड जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट केस में, इसका आंसर 1 है ये, है ना, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, ये है ना। तो इसका अगर आंसर यहाँ पर लिखना हो तो यहाँ लिखना है 2, 7, 12, 17 और दूसरे वाले का तो 2 ही हो जाएगा। आंसर सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, खाली 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो रिलेटेड है, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 = 2 ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।